Good morning. Hello and warm welcome to EVS class. So today let us children start with EVS chapter water. And today we are going to read about the forms of water and water cycle. Before studying about the forms of water, let us begin with the importance of water कि water क्यों ज़रूरी है. वाटर व्हाट इज़ वाटर. वाटर है क्या चीज़ है. वाटर इज़ अ लिक्विड, एक तरह का लिक्विड है विच इज़ ट्रांसपेरेंट, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस. एंड वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट. और इम्पोर्टेंट क्यों है. बिकॉज वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस एंड देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट वाटर. वाटर हम सभी के लिए एसेंशियल ज़रूरी है एंड वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट वाटर. सो save every drop of water. What and then uses. How can we use water. water को हम कैसे यूज़ करते हैं. for drinking purposes, for watering the plants. Animals also use water for drinking. So what we came to know. We came to know that water is very important or necessity for all living beings and there cannot be life without water. So children, you all know that water has been maintained on the earth by millions of years by various processes which makes water cycle. Means कि हमारी धरती पे पानी को कई लाखों करोड़ों साल पहले से बचाया जा रहा है. अलग अलग तरीक़ों से पानी को क्या किया जाता है. संभाल कर रखा जा रहा है जिससे क्या बनता है. वाटर साइकिल. So let us begin with evaporation. As you can see in the picture, the water in the sun, the water, as you can see in the picture. Sorry children. As you can see in the picture, the water in the river, lakes, oceans turns into water vapor, turns into water vapors due to sun's heat. Means कि जो हमारी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, ओशन, सी, इनमें जो पानी है जब सन की रेज पड़ती हैं, जब सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें उस पानी पे पड़ती हैं तो क्या होता है. The water in the river, lakes turns into water vapors. कि जो नदी, झील और पॉन्ड्स का पानी है वो किस में चेंज हो जाता है. वाटर वेपर में, पानी की बूंदों में बदल जाता है ड्यू टू सन्स हीट, सन की गर्मी की वजह से. और सन की गर्मी की वजह से जब ये वाटर जो है वो वाटर पानी की बूंदों में वाटर वेपर में चेंज हो जाता है देन दोज वाटर वेपर्स गोज अप इन द एयर. वो सारी वाटर वेपर्स कहाँ जाती हैं. दोज वाटर वेपर बिगिंस टू राइज इन टू दी एयर. हवा में सारी पानी की सूरज की रोशनी की वजह से, सूरज की गर्मी की वजह से व्हेन वाटर हीट्स अप, जब पानी गर्म होता है तो वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, पानी की भाप बनती है और वो भाप, वो स्टीम जो है वो किस में टर्न हो जाती है. वाटर वेपर्स में. और वो वाटर वेपर्स जो हैं कहाँ जाती हैं. बिगिंस टू राइज, ऊपर उठनी शुरू होती हैं आसमान की तरफ और हवा में तैरती रहती है वो पानी की बूंदें. एंड स्लोली इट बिगिंस टू फॉर्म क्लाउड्स. और धीरे धीरे वो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो क्या बनाना शुरू कर देती हैं. क्लाउड्स को बनाना शुरू कर देती हैं. तो आसमान में आपको क्लाउड्स दिखते हैं ना, वो क्लाउड्स एक्चुअल में है क्या हैं. वो क्लाउड्स
वाटर वेपर्स, वाटर पानी की जो बूंदें नीचे से सूरज की रोशनी की वजह से ऊपर आई हैं, वो सारी पानी की बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं? क्लाउड्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल दीज आर वाटर ड्रॉप्स। ये सारी छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स हैं जो आपस में जुड़कर इन्होंने क्या बना दिया? इतना बड़ा बिग क्लाउड बना दिया इन वाटर ड्रॉप्स ने मिलके। So these tiny droplets floating in the air appear to us as clouds। कि ये जो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, ये सारी हवा में क्या हैं? फ्लोटिंग, तैर रही हैं। और हमें जब वो तैर रही हैं तो हमें वो किस फॉर्म में नज़र आ रही हैं? क्लाउड्स की फॉर्म में नज़र आ रही हैं। अब क्या होता है? व्हेन क्लाउड्स गेट हैवी। अब जब क्लाउड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और वो और ज़्यादा वाटर वेपर्स को अपने अंदर नहीं ले सकते हैं वो क्लाउड्स। अब वाटर वेपर तो आती जा रही हैं ऊपर से सूरज की गर्मी की वजह से, बट व्हेन क्लाउड्स कैन नॉट टेक मोर वाटर वेपर्स, जब क्लाउड्स और ज़्यादा वाटर वेपर्स को अपने अंदर नहीं ले सकता है, देन व्हाट हैपन्स? व्हेन क्लाउड्स गेट हैवी, जब बादल बहुत ज़्यादा भर जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। एंड वाटर फॉल्स बैक टू द अर्थ। और वाटर जब बादल फटेगा तो उसके अंदर जो ड्रॉप्स हैं वो सारी ड्रॉप्स कहाँ आ जाएंगी? वापस अर्थ में आ जाएंगी। इन दी फॉर्म ऑफ रेन, बारिश की फॉर्म में आ जाएंगी। तो वो बारिश एक्चुअल में क्या है? बादल के फटने की वजह से हुई है। जब बादल बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, उसमें बहुत सारी वाटर ड्रॉप्स आ गई, तो वो बादल फट गया और फटकर उसकी जो उसके अंदर जो वाटर ड्रॉप्स थी वो सारी ज़मीन पर गिर गई। किसकी फॉर्म में? रेन की फॉर्म में। अब जब वो रेन हमारी धरती पर आई तो सम रेन ड्रॉप्स, वो पानी की कुछ जो बारिश पड़ी तो पानी की कुछ बूंदें जो हैं, बारिश की पानी की बूंदें जो हैं किस में चली गई? सम वाटर ड्रॉप्स वेंट इनटू द रिवर, स्ट्रीम, लेक, पॉन्ड, सीज एंड ओशंस। अब पानी की कुछ बूंदें तो रिवर और स्ट्रीम, लेक, ओशन, सी में चली गई। एंड अ पार्ट ऑफ रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड। और कुछ पानी की बूंदें ज़मीन पर ही रह जाती हैं। आधी तो नदी, तालाब, झीलों में चली जाती हैं पानी की बूंदें, बारिश पड़ती है जब। और कुछ बूंदें जो हैं पानी की, क्या बारिश की जो पानी की बूंदें हैं, कुछ वो ग्राउंड में ही रह जाती हैं। जिससे क्या होता है? मोस्ट ऑफ द रेन वाटर अवेलेबल टू दी वाटर एज अ ग्राउंड वाटर। जिससे पानी की बूंदें जब इस ज़मीन पे रह गई तो वो पानी धरती के अंदर चली जाती हैं। धरती के अंदर चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर। ज़मीन के नीचे चला जाता है वो पानी, जो पानी की बूंदें ज़मीन पे रह जाती हैं वो नीचे चली जाती है और उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। एंड मोस्ट ऑफ द रेन वाटर इज़ अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर। और ज़्यादातर बारिश का पानी जो हमें कैसे मिलता है? ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। और ग्राउंड वाटर, ज़मीन के अंदर जो पानी चला जाता है वो हम कैसे निकालते हैं? बाय डिगिंग वेल्स। कुआं खोद कर हम ज़मीन के नीचे से पानी निकालते हैं। Children, when water circulates through water cycle, it can be found all the three forms। अब जब वाटर सर्कुलेट करता है वाटर साइकिल के थ्रू, तो वाटर को हम 3 फॉर्म्स में देखते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर इन इट्स सॉलिड फॉर्म इज प्रेजेंट एज आइस, and water in its liquid form present as water in rivers, lakes, sea, ponds, ocean, or drink water we drink. Water in its gaseous form is present as water vapors। जब पानी गर्म होता है तो भाप निकल कर वो ऊपर जाती है, that is called gaseous form of water। So there are 3 forms of water. First is solid, liquid, gas। Solid as ice, liquid as water, and gas as steam or water vapor।
This is the solid form of the water. Water in its solid form is present as ice caps at the poles of the earth. Snow covered mountains and glaciers. अब आपने माउंटेन्स पर बर्फ पड़ी हुई देखी होगी ना, तो that ice is the solid form of water. Now this is the second form of water, that is liquid form of water. Water in its liquid form is present in liquid form में water आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? Oceans, lakes, rivers and underground, और ज़मीन के नीचे भी पानी होता है, वो भी किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में. Now the third form of the water is gaseous form of water. The gaseous form of water is the water vapor which is present in the air around us. Means गैस वाटर जो हमें वो गैस फॉर्म में कैसे मिलता है? When heat of the sun rays जो हैं उसकी जो गर्म रोशनी है, उसकी जो रेज हैं वो वाटर को क्या कर देती हैं? हीट, गर्म कर देती हैं. तो क्या होता है? वाटर टर्न्स इनटू वाटर की क्या बनती है? वाटर में से क्या निकलना शुरू हो जाती है? स्टीम, भाप निकलनी शुरू हो जाती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. एंड दिस स्टीम चेंजेस इनटू वाटर वेपर, और धीरे धीरे ये भाप जब ऊपर आसमान में जाती है तो ठंडी होकर क्या बन जाती हैं? वाटर वेपर, पानी की बूंदें बन जाती हैं. सो दिस वाटर वेपर इज इन द गैसियस फॉर्म. So children, the total amount of water remains constant even word is using it amongst its three forms. कि हम जो हैं वाटर की 3 फॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं. सॉलिड आइस फॉर्म में भी, घरों में पीने के पानी के रूप में, और स्टीम वाटर वेपर्स के रूप में. इस तरह से वाटर साइकिल हमारा जो है 3 फॉर्म्स में, सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में वाटर साइकिल जो है वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है. ठीक. कैसे? सनरे, सूरज की रोशनी पड़ती है बर्फ़ पर, तो आइस जो आपकी सॉलिड होती है वो पिघल कर क्या बन जाती है? लिक्विड वाटर. फिर वाटर पर सनरेज पड़ती हैं तो वो वाटर जो है वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, और ऊपर जाकर आसमान में क्या बनाता है? छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स मिलकर क्या बनाती हैं? क्लाउड्स. और जब वो क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो क्या हो जाते हैं? वो क्लाउड्स फट जाते हैं एंड फॉल्स द रेन इन द फॉर्म ऑफ रेन. To fulfill water requirement, पानी की, अब हर किसी को पानी चाहिए, तो पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़ हैव वाटर सप्लाई सिस्टम. तो हर एक शहर में, चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, वहाँ पर क्या है? वाटर सप्लाई सिस्टम है. बाय द सिविक बॉडी, यानी कि हर एक शहर में क्या है? एक जल बोर्ड होता है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वाटर डिपार्टमेंट, और उसका काम होता है हमारे हाउसेस में, जितने भी टाउन है, सिटीज़ में जितने भी हाउसेस हैं उन तक पानी को पहुंचाना. पर हर जगह ऐसा नहीं होता है. मैनी विलेजेस डू नॉट हैव वाटर सप्लाई सिस्टम. पर कई गांव अभी भी ऐसे जहां पर वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है. जैसे हमारे शहरों में अभी हमने पढ़ा कि जल बोर्ड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, और दैट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट क्या करता है? द वाटर इज़ ड्रॉन बाय द लेक, रिवर, पॉन्ड, वेल. सभी झीलों, नदियों से, तालाबों से पानी को इकट्ठा करके लाता है, एंड इज सप्लाइड थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप. अब हम सभी के घरों में पाइप्स लगे होते हैं, उन पाइप्स के थ्रू जो है पानी आता है, और वो पानी कहाँ से आता है? नदी, झीलों, तालाबों से. पर मैनी विलेजेस डू नॉट हैव सच वाटर सप्लाई सिस्टम. पर कई गाँव में अभी भी ऐसा वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं है. तो वहाँ क्या होता है? पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज. तो ऐसे जगहों में, ऐसे गांव में लोगों को जो है कहाँ जाना पड़ता है? पानी भरने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है. नदी, तालाब, झील जो भी अवेलेबल है उनके गांव में. इसकी वजह से क्या होता है? ऑफन वीमेन एंड चाइल्ड गोज टू
फेच वाटर, ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं वो जाती हैं गांव में पानी भरने के लिए और बच्चे जाते हैं। डू। सो चिल्ड्रन लेट अस रिकॉल द वाटर साइकिल अगेन। दोबारा से एक बार फिर से वाटर साइकिल को देख लेते हैं हम। क्या पढ़ा था हमने कि ड्यू टू द हीट ऑफ द सन रेज, ये आपको सन दिख रहा है, इसकी सन रेज, इसकी सूरज की किरणें जब रिवर नदी में पड़ी, लेक्स झीलों में पड़ी, सी समुद्र में पड़ी, जब सब जगह उसकी रेज सूरज की किरणें जो है इन तीनों जगहों पे पड़ी तो क्या हुआ, इनका जो वाटर था इन जगहों का, और यहाँ पर भी माउंटेन के ऊपर जो बर्फ़ है यहाँ पर भी जब सन की रेस पड़ी तो माउंटेन से बर्फ़ पिघलकर पानी बनी, और वो बर्फ़ पिघलकर जब पानी बनी तो कहाँ पहुँची, रिवर्स में, सी में, लेक्स में, ओशंस में। ठीक, तो जब ये बर्फ़ पिघलकर पानी बनी और इन सब जगहों में पहुँची तो क्या हुआ, सूरज सन रेस की वजह से ये सारा पानी जो है धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ, गर्म। अब आप कुछ देर पानी को धूप में छोड़ दो तो 1-2 घंटे बाद आप देखोगे पानी गर्म हो गया। क्यों वो गर्म हुआ, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन रेस, सूरज की रोशनी की वजह से। अब जब पानी गर्म हुआ तो वो किस में चेंज हो गया, वाटर वेपर में, पानी की छोटी छोटी बूंदों में। अब जब ये पानी की छोटी छोटी बूंदें गर्म होकर ऐसे बन गई, देन दीज वाटर वेपर गोज अप टू दी एयर, तो ये सारी पानी की बूंदें राइजेज अप टू एयर, हवा में मिक्स हो जाती है, हवा में फैल जाती हैं ये वाटर वेपर। एंड ऑल दीज वाटर वेपर्स फॉर्म्स दी क्लाउड, और पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर क्या बनाती हैं, क्लाउड्स बनाती हैं। एंड व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम्स टू हैवी, जब ये क्लाउड्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और ये अपने अंदर और ज़्यादा वाटर वेपर नहीं ले सकते हैं, देन दीज क्लाउड्स फॉल वाटर ड्रॉप्स, ये क्लाउड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाटर ड्रॉप्स को फॉल नीचे गिरा देते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ रेन, बारिश के रूप में इन वाटर ड्रॉप्स को नीचे गिरा देते हैं क्लाउड्स। एंड व्हेन दीज वाटर ड्रॉप्स फॉल्स ऑन द अर्थ, जब पानी की ये बूंदें बारिश के रूप में धरती पर गिरती हैं तो क्या होता है, सम वाटर गोज टू द रिवर, सी, लेक्स, पानी, ये बारिश का पानी जो है कहाँ कहाँ चला जाता है, रिवर, लेक, सी, पॉन्ड, एंड सम वाटर रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, और कुछ आधा पानी तो इन जगहों में चला गया और कुछ पानी की ये कुछ बूंदें जो कहाँ रह गई, ग्राउंड में ही रह गई। अब जो बूंदें पानी की यहाँ रह जाती हैं ज़मीन में, वो क्या हो जाती हैं, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं, विच इज़ नोन एज अंडरग्राउंड वाटर। और पानी के ज़मीन के नीचे का वो पानी वी कैन गेट दैट वाटर बाय डिगिंग वेल्स। सो दिस साइकिल गोज ऑन एंड ऑन, इस साइकिल को इस तरह से ये वाटर साइकिल जो है चलता रहता है। So children, we have learnt about the 3 states of water, solid, liquid and gas, and we have learnt about the water cycle also, और हमने वाटर साइकिल के बारे में भी पढ़ा।